लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर निकल कर आई है और जो भी इस खबर को सुन रहा है उसका कलेजा अंदर तक फट जा रहा है। जब आपको भी इस खबर की अपडेट पता चलेगी और आपको भी नई ताजा तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो शायद आप भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। इस बिल्डिंग के नीचे एक पेट शॉप है, जिस पेट शॉप के अंदर छोटे छोटे जानवर मौजूद हैं और इस पेट शॉप के ऊपर मौजूद थी एक गेमिंग जोन जिसमें बच्चे गेम खेलने के लिए आए थे और इसी बिल्डिंग में मौजूद थी एक लाइब्रेरी। जी हाँ, लाइब्रेरी के अंदर काफी सारे बच्चे उस वक्त पढ़ भी रहे थे जिस वक्त इस इमारत में अचानक से इतनी ज्यादा आग लग गई कि किसी को भी बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जी, जो रेस्क्यू की तस्वीरें निकल कर आई हैं उन्हें देखकर सच में दिल दहल जा रहा है। जब मैंने इन रेस्क्यू की तस्वीरों को देखा तो मुझसे इन तस्वीरों को देखा नहीं गया। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, वो सच में अपने आप में एक डराने वाला मंजर था। इस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी मौजूद थी। जी हाँ, लाइब्रेरी के अंदर काफी सारे बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे जिस वक्त ये आग लगी और तो और कई सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि इस बिल्डिंग के अंदर एक कोचिंग सेंटर भी मौजूद था। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर कोचिंग सेंटर नहीं था बल्कि एक लाइब्रेरी थी और उसके नीचे गेमिंग जोन था और जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पर थी वो थी एक पेट शॉप जिसमें छोटे छोटे से जानवर मौजूद थे। इन जानवरों की कई सारी तस्वीरें भी निकल कर आई हैं जिन्हें बड़ी मुश्किलों से बचाया गया है और तो और बताया जा रहा है कि इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, इन 15 लोगों में काफी बच्चे भी शामिल हैं, ऐसी भी खबरें निकल कर आई हैं। आग लग गई भैया, जल्दी से आ जाओ, बस हम लोग भाग गए, बस इतना, बस उसके बाद बात नहीं हुई है। कुछ जानकारी नहीं मिली है, कुछ 1.5-2 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं मालूम है, ना कुछ बाहर आया। हाँ, 2 घंटा पहले हमको फोन आया कि कोई बातचीत नहीं भी आ पाई है। और ऐसी भी खबर निकल कर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काफी सारे लोग अभी लापता भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला उन्होंने अपना अलीगढ़ का दौरा तुरंत रद्द कर दिया और वो अलीगढ़ छोड़ के तुरंत लखनऊ के लिए भी निकल गए। लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने इस इमारत का जायजा लिया और इस इमारत के जिस जिस कोने में आग लगी है वहां जा जाकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस इमारत का जायजा किया। और जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी रोते हुए बताया कि उन्होंने 14 बॉडियां खुद अपनी आंखों से देखी हैं। जी हाँ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने 14 लाशें तो अपनी आंखों से देखी हैं और भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इस तरीके की खबर भी निकल कर आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है उसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बिल्डिंग के अंदर किसी भी तरीके की फायर सेफ्टी की चीजें नहीं थी और तो और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अगर इस आग के पीछे कोई ऐसी चीज निकल कर आती है जिसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई हो या फिर कुछ ऐसा हो जिससे ये पता लग सके कि आग किस वजह से लगी है, उस बात को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी सुनाई जाए। पीएम मोदी तक ने उन लोगों के लिए संवेदनाएं जाहिर कर दी हैं जिन लोगों की जान गई है और तो और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है और 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान उन लोगों के लिए किया गया है जो इस हादसे की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गए हैं। लेकिन मुआवजे से क्या वो जिंदगियां वापस आ पाएंगी? मुआवजे से क्या वो लोग वापस आ पाएंगे जिनकी जान इस हादसे के बीच चली गई है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही निकल कर आ रहा है। आप सुनिए कि लोगों का क्या कहना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें
और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। वो था जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो। आग लगी हुई है फला बिल्डिंग में। उसके बाद तत्काल ये हुआ कि आग लगी है, तत्काल आइए। हम लोग सूचना के आधार पर तत्काल यहाँ पर आए और देखा यहाँ भयावह स्थिति रही। जैसे जैसे देखा वैसे तत्काल गाड़ियां अपना मूवमेंट हर स्टेशनों से कराई गई। हाँ, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, अभी हम लोग भी देख पाए। अभी हम लोग ऊपर से जितना 1 फ्लोर देख के आए, अभी कोई मिला नहीं। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा छोड़कर लखनऊ आए थे भागे भागे, और जिस तरीके से लोग बताते नजर आ रहे हैं कि मंजर कितना ज्यादा खतरनाक था। जब ये मंजर सुनने में इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है तो आप सोच के देखिए सामने से कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जब ये तस्वीरें मैंने देखी तो मेरे भी आंसू रुके नहीं, मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। और इस वक्त भी जब इस हादसे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जबान लड़खड़ा रही है और अंदर से कहीं ना कहीं मुझे एक डर सता रहा है कि इस हादसे में कहीं और कोई ऐसा ना निकले जिसकी भी जान चली गई हो। बस ऊपर वाले से दुआ अब यही है कि जितने लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर वापस आ जाएं, और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनके लिए कुछ और नहीं, बस प्रार्थनाएं और दुआएं की जा सकती हैं। आप भी उन लोगों की रूह को सुकून के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए, उनके लिए दुआएं और प्रार्थना करते रहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।